हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से आ गया हूँ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में। और आज एक मैं नई चीज़ आपके लिए पेश कर रहा हूँ। ये मेरी कविता नहीं है, पर ये दुष्यंत कुमार जी की कविता है। और ये उन लोगों के लिए है जो हर व्यक्ति को जज करते हैं। आप इस कविता के माध्यम से ये जान पाएंगे कि डोंट बी जजमेंटल अबाउट माई सेल्फ। मेरे प्रति आप जजमेंटल ना हो, मेरे प्रति अपने नज़रिए को अभी स्थगित करके रखें। अच्छा है बुरा है वो नज़रिया मुझे नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। और कुछ पंक्तियाँ आपकी नज़र कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉरवर्ड करें। मेरी अगति या प्रगति का ये मापदंड बदलो तुम, जुए के पत्ते सा मैं अभी अनिश्चित हूँ। कभी इसमें कहता है कि मेरी प्रगति और अगति का, मेरे आगे बढ़ने का और पीछे रहने का ये एक समय नहीं है कि आप मुझे टैग दें। कभी इसमें कहता है कि मेरा आकलन मत करो, मैं अभी संघर्ष की प्रक्रिया में हूँ। मुझ पर हर ओर से चोटें पड़ रही हैं, कोपले उग रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं। मैं नया बनने के लिए खराद पर चढ़ रहा हूँ, लड़ता हुआ नहीं राह गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। कभी इसमें कहता है कि मैं नए होने की प्रक्रिया में हूँ और मैं खराद एक लकड़ी का फट्टा होता है उस पर चढ़ रहा हूँ, जिसमें उसको तराशा जाता है। अगर इस लड़ाई में मेरी सांसें थम गई, मेरी बाजू टूट गए, मेरे चरणों में आंधियों के समूह ठहर गए, मेरे अधरों पर तरंगाकुल संगीत ठहर गया, माथे पर शर्म की लकीरें खिंच गई, तो मुझे पराजित मत समझना। तब और भी बड़े पैमाने पर मेरे हृदय में असंतोष उबल रहा होगा। सैनिकों की पराजित पंक्तियां शक्ति आजमाने को, धुन में खो जाने या कुछ हो जाने को मचल रही होंगी। अर्थात कि जब भी मैं हारने लगूंगा तो ये मत समझना कि मैं हार गया, अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। और जब मैं बिल्कुल ही पराजित होकर गिर गया तब भी ना समझना कि मैं हार गया। अंदर का संतोष, अंदर की ऊर्जा मुझे उठ खड़े होने को कह रही होगी। तब अंदर की ऊर्जा मुझे अपने आप को संभालने को कह रही होगी और मैं अपने आप को उठाऊंगा। और वो कहता है मेरे पैर चाहे जकड़ लें आंधियाँ, चाहे मुझे रोक दें, पर मैं फिर चलूँगा, मैं फिर हिम्मत बांधूंगा और फिर उठूँगा। असल में उस समय मेरे अंदर और बड़ा संतोष, नई ऊर्जा और दोबारा प्रयास करने की इच्छा उबल रही होगी। जो पैर के छाले हैं, पैर की तलवों में जो छाले पड़ गए हैं, ये मुझे उकसाते हैं। पिंडलियों की उभरी हुई नसें मुझ पर व्यंग कसती हैं। मुंह पर पड़ी हुई यौवन की झुर्रियाँ कसम देती हैं कुछ हो अब तय है, आशंकाओं को काबू पाना है। पत्थरों के सीने में प्रतिध्वनि जगाते हुए परिचित उन राहों पर एक बार फिर विजय गीत गाते हुए जाना है, जिनमें एक बार मैं हार चुका हूँ। मेरी प्रगति और अगति का ये मापदंड बदलो तुम, मैं अभी निश्चित हूँ। मेरे पाँव के छाले और मेरी मांसपेशियों के नसें, चेहरे की झुर्रियाँ मुझ पर तंज कसती हैं कि अब रुकना नहीं है। मुझे डर और अपनी आशंका पर काबू पाना है और उन राहों पर फिर से निकलना है और जीत के दिखाना है जहाँ मैं पहले हार चुका हूँ। कभी कहता है मेरी प्रगति और अगति का मापदंड बदलो तुम, मैं अभी निश्चित हूँ, मैं अभी निश्चित हूँ। इसमें कभी ने ये कहा है कि डोंट जज मी, और मुझे प्रयास ना करे जज करने का। मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं गिरा ज़रूर हूँ, मैं थका ज़रूर हूँ, मैं टूट गया हूँ, पर मैं बिखरा नहीं हूँ। अगर मैं बिखरा भी हूँ तो मैं फिर से खड़ा होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस पथ पर दोबारा जाऊँगा जहाँ पर मेरी विजय सुनिश्चित है, मेरा इंतज़ार कर रही है। तो वो लोगों को कहता है कि मेरी प्रगति पथ को मत आंको, तो मेरा आकलन ना करो, मेरी प्रगति और अगति का आकलन ना करो, मुझे जज ना करो। और यही मैं आप सबको कह रहा हूँ
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रगति और अगति का मापदंड बदलो तुम। ये जजमेंट सिर्फ मेरी है कि मैं अपने कहा मैं प्रयास करता रहूँगा और अपने श्वास की अंतिम लड़ी तक, जब तक मेरी श्वास चलती रहेंगी, मैं प्रयास करूँगा। आपको ये कविता कैसी लगी? दुष्यंत कुमार जी की ये कविता, ये मापदंड बदलो तुम, मेरे दिल के बहुत करीब है जो मैंने आपकी नज़र की है। आप इसको देखें, परखें और समझें कवि क्या कहना चाहता है। अपने कमेंट्स में मुझे अपना योग्य समर्थन दीजिए, या आपको कैसा लगा मेरा कविता पाठ ये बताइए। मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।